एक ऐसी गुफा जहां से कोई सैनिक वापस नहीं लौटा। उस रहस्यमयी तलवार में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने महाशक्तिशाली राजा को भी डरा दिया। बहुत समय पहले भारत में एक महान और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में लोग सुख, शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जीते थे। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा हमेशा न्याय करते थे। उनके साथ उनके गुरु चाणक्य भी रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राज दरबार में एक थका हुआ यात्री आया। उसने बताया कि राज्य के पास के घने और रहस्यमयी जंगल में एक अद्भुत तलवार छिपी हुई है। उस तलवार के बारे में कहा जाता था कि उसमें ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी व्यक्ति अजेय बन सकता है। जो भी उस तलवार को पा लेता है वह कभी किसी युद्ध में हारता नहीं है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री और सैनिक उस तलवार को पाने की इच्छा जताने लगे, लेकिन राजा ने पहले सच्चाई जानने के लिए अपने सबसे बहादुर सैनिकों की एक टोली को जंगल में भेजा। सैनिक पूरे उत्साह और साहस के साथ जंगल में गए, लेकिन दिन बीत गए और कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोगों के मन में डर बैठ गया। यह देखकर राजा चंद्रगुप्त मौर्य चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह स्वयं उस जंगल में जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। जब उन्होंने यह बात अपने गुरु चाणक्य को बताई तो चाणक्य ने उन्हें सावधान किया। चाणक्य ने कहा कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। अगर किसी व्यक्ति के मन में लालच, अहंकार या स्वार्थ होगा तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा सही इरादे के साथ ही किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। राजा ने अपने गुरु की बात को ध्यान से सुना और उनसे आशीर्वाद लेकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था और रास्ता बेहद कठिन। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और गहरा सन्नाटा हर कदम पर डर पैदा कर रहे थे। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन भीतर से एक हल्की चमक आ रही थी। राजा धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर पर वह रहस्यमयी तलवार रखी हुई थी। तलवार से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। जैसे ही राजा ने तलवार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज ने पूछा कि क्या तुम इस शक्ति के योग्य हो? राजा कुछ पल के लिए रुके, फिर उन्होंने शांत मन से उत्तर दिया कि वह इस तलवार को अपनी शक्ति बढ़ाने या दूसरों पर राज करने के लिए नहीं चाहते। वह इसे केवल अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए चाहते हैं। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तलवार तेज चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे वह राजा के इरादों को परख रही हो। कुछ ही देर में वह आवाज फिर सुनाई दी और उसने राजा को स्वीकार कर लिया। तलवार अब पूरी तरह शांत थी और उसकी चमक पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। राजा चंद्रगुप्त मौर्य तलवार को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। उनके लौटते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद राजा ने उस तलवार का उपयोग केवल अपने राज्य की रक्षा और न्याय के लिए किया। उन्होंने कभी भी उस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। समय बीतता गया और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एक महान और आदर्श राजा के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास अब वह रहस्यमयी तलवार थी जिसकी शक्ति के बारे में पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। लोग उन्हें और भी ज्यादा सम्मान देने लगे, लेकिन राजा पहले की तरह ही विनम्र और न्यायप्रिय बने रहे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई। सीमाओं पर बसे गांवों से खबर आने लगी कि वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय गांवों में अचानक हमले होते, लेकिन कोई भी हमलावर दिखाई नहीं देता था। लोग डर के साए में जीने लगे। कई सैनिकों को वहां भेजा गया, लेकिन वे भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सब सुनकर स्वयं इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी रहस्यमयी तलवार उठाई और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ उन गांवों की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह खामोश थे। रात होते ही अजीब सी हवाएं चलने लगीं और वातावरण और भी डरावना हो गया। अचानक दूर से चीखने की आवाज आई। राजा और उनके सैनिक उस दिशा में दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग घायल पड़े हैं, लेकिन वहां कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उन्होंने ध्यान से आसपास का निरीक्षण किया और अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद तलवार से हल्की रोशनी निकलने लगी और एक परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वह एक शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति थी जो वर्षों से उस क्षेत्र में छिपी हुई थी। वह शक्ति बोली कि वह इस भूमि की पुरानी रक्षक है
जिसे लोगों ने भुला दिया है। जब लोगों ने उस स्थान का सम्मान करना बंद कर दिया तब वह क्रोधित हो गई। राजा ने शांत स्वर में उससे कहा कि उनका उद्देश्य केवल अपने लोगों की रक्षा करना है। उन्होंने वादा किया कि वह उस स्थान का सम्मान वापस स्थापित करेंगे और लोगों को उसकी महत्ता समझाएंगे। कुछ देर तक वह शक्ति शांत रही, फिर उसने राजा की सच्चाई को महसूस किया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा और वह शांत हो गई। उसने राजा से कहा कि अगर लोग प्रकृति और पुरानी परंपराओं का सम्मान करेंगे तो वह हमेशा उनकी रक्षा करेगी। राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बात निभाई। उन्होंने उस स्थान को पवित्र घोषित किया और वहां किसी भी तरह की गलत गतिविधि पर रोक लगा दी। धीरे धीरे गांवों में फिर से शांति लौट आई। लोग सुरक्षित महसूस करने लगे और राजा के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया।